ये देखना है कि प्राइम का कोड कैसे कर सकते हैं, कोई भी नंबर प्राइम है या फिर नॉट प्राइम है वो कैसे पता कर सकते हैं। तो प्राइम बेसिकली नंबर, किस नंबर को हम लोग प्राइम बोलते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ खुद से एंड वन से डिविजिबल, और किसी भी नंबर से अगर वो डिवाइड हो गया तो उसको हम लोग प्राइम नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। तो हमें ये फाइंड करना है कि कोई भी अगर यूजर इनपुट करे या फिर अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 6, तो ये पर्टिकुलर नंबर प्राइम है या नहीं है वो मुझे फाइंड करना है। ठीक है। तो अगर मुझे ये फाइंड करना है कि कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं, तो इन शॉर्ट मुझे क्या फाइंड करना है कि क्या इस नंबर को मैं किसी और नंबर से डिवाइड कर सकता हूं या नहीं कर सकता, यही फाइंड करना है। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे ये फाइंड करना है कि 6 प्राइम है या नहीं है, तो मैं कौन से नंबर से इसको डिवाइड करने का ट्राई करूंगा, तब वो प्राइम होगा, तब वो नॉट प्राइम होगा। मिनिमम कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 6 डिवाइड कर सकता है? 1। सही है ना? लेकिन 1 सबको ही डिवाइड कर सकता है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको 1 डिवाइड नहीं कर सकता है। तो हम लोग डिवीजन स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 2 से। सो फॉर आई इन रेंज 2, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करना है। और फिर ऐसा सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जिसको 6 से डिवाइड होगा? 6 ही है ना? अगर मैंने यहाँ पर 7 लिखा होता तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता जिसको 7 डिवाइड कर सकता था? 7 ना। मतलब हम लोग रेंज क्या देंगे? जो भी अपना नंबर है उसके एक पहले तक, क्योंकि 1 को और उस नंबर को तो डिवाइड होना ही है। अगर मैंने यहाँ पर 6 लिखा तो इसके दो, 1 एंड 6 दोनों भी डिवाइड करेंगे इसको। अगर मैंने यहाँ पर 8 लिखा होता तो इसको 1 एंड 8 दोनों भी डिवाइड करते। तो इन शॉर्ट मुझे डिवीजन का रेंज क्या रखना है? 2 से स्टार्ट करना है, और ये जो भी नंबर है उससे एक माइनस, मतलब 2 से 7 के बीच में। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ 9, तो 2 से लेके 8 के बीच में। क्लियर है? ये अपना रेंज रहेगा डिवाइड करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट नंबर है 1 उससे डिवाइड होगा ही होगा, और अगर मैंने लास्ट नंबर लिखा 9, कोई भी नंबर है प्राइम नंबर भी होगा, उसको उस पर्टिकुलर नंबर से खुद से ही डिवाइड ही होगा। इसलिए मुझे रेंज क्या रखना है? जो भी मेरा नंबर है उससे एक कम। तो मुझे अगर यह फॉर लूप चलाना है 2 से लेके 7 तक, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या? 2 कॉमा क्या लिखना पड़ेगा? 7 लिखोगे तो कहाँ तक रन होगा? 6 तक रन होगा। तो मुझे 7 तक रन करना है तो क्या लिखना पड़ेगा? 8 लिखना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंट आई, ठीक है, 2 से लेके 7 तक इन सारे नंबर से मुझे डिवाइड करके देखना। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 7, तो अब क्या होगा? यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा 6। क्लियर है? 6 6 कैसे होगा? 6 से तो सिर्फ 2 से लेके 5 तक ही आएगा, तो 7 ही लिखना पड़ेगा ना। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर यूजर से इनपुट ले लिया तो मुझे तो पहले से नहीं पता होगा ना कि एग्जैक्टली कहाँ से मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जब नंबर में 7 लिखा था तो यहाँ पर स्टॉप में क्या लिखा था? 7। जब मैंने 8 लिखा, स्टॉप में क्या लिखा है? 8। तो मैं सीधा सीधा क्या कर सकता हूँ कि मुझे फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक रन करना है? नम, सिर्फ नम। क्यों? क्योंकि अगर मुझे 8 को डिविजिबल प्राइम चेक करना है तो मैं कहां से कहां तक चेक करूंगा? 2 से लेके 7 तक। 2 से लेके 7 तक ही ना। 8 को, उस नंबर को तो डिवाइड करना ही नहीं है मेरे को। क्लियर है? तो इसीलिए 2 कॉमा नम रेंज आएगा। ये चीज याद रखना, प्राइम नंबर के कोड में 2 से स्टार्ट होगा क्योंकि 1 से डिवाइड होना ही है, एंड उस नम पे ही रखना है अपने, क्योंकि नम से एक पहले तक डिवाइड करना है। क्लियर है यहां तक? अब मुझे डिवाइड करके चेक करना है इफ नंबर मॉड्यूलस आई इज इक्वल टू 0। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इस नंबर को इस रेंज में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सबसे डिवाइड करके चेक कर रहा हूं। और अगर किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो गया तो मुझे क्या करना है? प्रिंट कि भाई ये प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नहीं है।
सो नॉट प्राइम, नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर है? लेकिन ये अगर मैं नॉर्मली रन करता हूँ तो अभी क्या हो रहा है, 8 ये जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है एंड 4 से डिवाइड हो रहा है, तो दो दो बार रिपीट हो रहा है ना। और अगर मैं यहां पर लिखता हूं एल्स प्रिंट इट इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, मतलब अगर डिवाइड हुआ तो प्राइम नहीं है, अगर डिवाइड हुआ, सॉरी डिवाइड हुआ तो प्राइम नहीं है, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो प्राइम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इशू क्या आएगा, अगर मैं जैसे ही रन करता हूँ तो हर नंबर के लिए वो आंसर बता रहा है कि सबसे पहले उसने 2 लिया, 2 से डिवाइड हो रहा है इसलिए प्रिंट हो गया नॉट अ प्राइम नंबर। फिर 3 से डिवाइड नहीं हुआ इसलिए बता रहा है इट इज अ प्राइम नंबर। 4 से डिवाइड हो गया तो बता रहा है इट नॉट अ प्राइम नंबर। 5 से नहीं हुआ, 6 से नहीं हुआ, 7 से नहीं हुआ इसलिए वो बता रहा है इट इज अ प्राइम नंबर। लेकिन ये रिपीट जो हो रहा है वो रिपीट मुझे करना नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये एल्स वाला पार्ट तो जाने दो कि अगर मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं आउटपुट मिला, इसका मतलब मैं समझ लूंगा कि ये प्राइम नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 7 लिखा तो कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो प्राइम, इतना मैं समझ लूंगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने कोई भी एक नंबर डिविजिबल वाला डाल दिया 9, अब एक ही बार प्रिंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि 3 से ही डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर मैंने कोई नंबर डाला फॉर एग्जाम्पल 24, तो बहुत बार लिख के आ रहा है ना नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। तो मुझे क्या करना है, एक ही बार अगर वो किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया तो मुझे खत्म करना है लूप। सही है ना? आगे मुझे डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या यूज करेंगे, ब्रेक यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर बस मैं लिख दूंगा ब्रेक। तो एक बार डिवाइड हो गया, लिख के आ रहा है नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एल्स ऐड करता हूँ, क्योंकि मुझे एल्स भी एक ही बार चाहिए ना, इट इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब क्या होगा बताओ मुझे, आउटपुट क्या आएगा अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3, 3 नहीं, 3 तो छोटा नंबर हो गया बहुत। अगर मैं 6 लिखता हूँ तो आंसर क्या आएगा मुझे बता, आउटपुट में क्या आएगा? नॉट अ प्राइम नंबर एक बार ही आएगा या बार बार आएगा? एक ही बार ही आया, नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। हम लोग यहाँ पर अच्छे से लिख भी लेते हैं कि मैं नम कॉमा इज नॉट अ प्राइम नंबर, यहाँ पर भी नम इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर लिख के आया, सही है। अगर मैंने यहाँ पर 7 लिखा तो क्या आएगा? कितने बार आएगा, एक बार ही आएगा, बार बार आएगा, कितने बार आएगा एग्जैक्ट? रेंज में, रेंज में कितने बार कौन से नंबर जाएंगे वो बताओ पहले। 2 से 7 मतलब कितने नंबर जाएंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 5 जाएंगे। मतलब आई का वैल्यू सबसे पहले क्या होगा, 2। 7 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इफ के अंदर नहीं जाएगा, और वो कहां पर जाएगा, एल्स के अंदर। तो प्रिंट क्या करेगा, 7 इज अ प्राइम नंबर। फिर 3 के लिए फिर से प्रिंट होगा या नहीं होगा? 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, तो मतलब 5 बार आएगा या एक बार आएगा? 5 बार आया ना, हर नंबर के लिए। क्योंकि अब वो कैसे कैलकुलेट कर रहा है कि अगर मेरा एक भी नंबर, एक भी नंबर से मैं अगर डिवाइड नहीं कर सकता हूँ उसको, तो वो प्रिंट कर रहा है इट इज अ प्राइम नंबर, जो कि गलत है। मुझे क्या करना है, मुझे पूरा का पूरा लूप रन करना है पहले, ठीक है। ये पूरा लूप रन होना चाहिए। अगर उसने कभी भी ये प्रिंट नहीं किया, मतलब इफ के अंदर अगर कभी भी नहीं गया वो, तभी मुझे ये प्रिंट करना है ना कि इट इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, उस रेंज में अगर किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं हुआ तभी वो प्राइम कहलाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमने अभी तक कंसेप्ट नहीं पढ़ा, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इफ के साथ एल्स,
अब सिमिलरली हम लोग फॉर के साथ भी एल्स लगा सकते हैं। तो जैसे ही मैं एल्स को लेके जाता हूं फॉर के लाइन में, ठीक है, अभी अभी तक क्या कर रहे थे, इफ एल्स कर रहे थे। अब मैंने क्या किया, फॉर एल्स, एक बार ही आया। फोर के साथ भी एल्स लगेगा। हाँ, तो अभी अपने को आज यही पढ़ना है फॉर के साथ एग्जैक्टली एल्स कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं ईफ के साथ अगर एल्स लगाता हूँ, इसमें भी अगर ब्रेक लगा देता हूँ तो आ जाता है। अभी मैंने नहीं कब आएगा। मैंने अगर कब मैं एल्स के साथ ब्रेक लगाता हूं, देखो ये भी तुम लोग ट्राई कर सकते हो कि मैंने अगर कब मैंने यहाँ पर एल्स के साथ ब्रेक लगाया, ठीक है, 7 इज अ प्राइम नंबर एक बार आया, लेकिन ये सिर्फ इस कंडीशन के लिए आया। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 9, क्या आ रहा है, 9 प्राइम 9 प्राइम थोड़ी है। नहीं। क्यों, क्योंकि फर्स्ट उसने आई में क्या वैल्यू लिया, 2। 9 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो मतलब वो चला जाएगा एल्स में, एल्स में चला जाएगा, क्या प्रिंट करेगा, 9 इज अ प्राइम नंबर। और उसने उसके बाद क्या पढ़ लिया, ब्रेक, ब्रेक पढ़ लिया, मतलब वो आगे जाएगा नहीं। इसलिए हम लोग एल्स के साथ भी अगर ब्रेक काम लिखेंगे तो वो काम नहीं करेगा, अपने को फॉर एल्स ही लिखना पड़ेगा। इसका अगेन तुम लोग जुगाड़ लगा सकते हो कुछ, जो कि देखेंगे हम लोग बाद में, कि अगर तुम्हें फॉर एल्स भी यूज नहीं करना है फिर कैसे कर सकते हो, वो भी हम लोग जुगाड़ लगा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हमें फॉर एल्स पढ़ना है। तो फॉर एल्स बेसिकली क्या होता है, एल्स ब्लॉक आफ्टर अ फॉर लूप इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द लूप कंप्लीट्स विदाउट इनकाउंटरिंग अ ब्रेक। मतलब अगर मेरे फॉर लूप ने या फिर मेरे वाइल लूप ने पूरे एग्जीक्यूशन के टाइम कभी भी ब्रेक नहीं पढ़ा, पाइथन ने पढ़ा ही नहीं ब्रेक, तब एग्जीक्यूट होता है एल्स ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इफ में हम लोग क्या करते थे, इफ में कंडीशन लगाते थे, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो इफ रन होता था, अगर वो कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स रन होता था। लेकिन फॉर एल्स के टाइम कंडीशन क्या होता है कि अगर पाइथन ने ब्रेक पढ़ा तो फिर एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर पाइथन ने ब्रेक पढ़ा ही नहीं कभी तो एल्स एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उसका बेसिकली यही सिंटैक्स होता है अपना, पहला ऊपर का पूरा फॉर लूप का सिंटैक्स, उसमें बस एक एक्स्ट्रा चीज हम लोग ऐड करते हैं, इफ कंडीशन ब्रेक, ठीक है, क्योंकि अगर ब्रेक यूज नहीं करोगे तो एल्स का कोई लॉजिक ही नहीं लगता है, एल्स तो हमेशा रन होगा ही होगा फिर, ठीक है। यूज फॉर एल्स फॉर सर्चिंग एलिमेंट्स, चेकिंग कंडीशंस और रनिंग डिफॉल्ट लॉजिक व्हेन नो अर्ली एग्जिट हैपेंस। अब देखो अगर मैं नॉर्मल लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज 1, 10 प्रिंट आई, 1 से लेके 9 तक प्रिंट हो गया। अगर मैं यहां पर करता हूं एल्स प्रिंट एल्स ब्लॉक, लिख के आ रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मैंने ब्रेक यूज ही नहीं किया है, ब्रेक पाइथन पढ़ ही नहीं रहा है, तो मतलब एल्स वाला ब्लॉक रन ही नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया ब्रेक, अब सिर्फ 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद ब्रेक पढ़ लिया उसने, और जैसे ही ब्रेक पढ़ा एल्स वाला कोड भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो एल्स वाला कोड तभी, एल्स वाला ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होता है जब पाइथन ब्रेक नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर का लिस्ट है, नंबर्स इक्वल टू, फोर के साथ जो हम लोग एल्स लगा रहे हैं, ये एल्स जो है ये भी तो फोर के अंदर ही है ना? नहीं, फोर के बाहर है फॉर क्या? के साथ है, हाँ। फोर के साथ है ना? हाँ, ये फोर के अंदर नहीं, फोर के साथ में जब हम लोग सेम उसका इंडेंट होता है तब उसका मतलब होता है साथ है, जब इंडेंट के अंदर आता है मतलब फॉर के अंदर है। फॉर एग्जांपल जब मैंने यहाँ पर लिखा फॉर आई इन रेंज या फिर फॉर आई इन नंबर्स, ये मेरा नंबर्स का लिस्ट है। अगर मैंने किया फॉर आई इन नंबर्स इफ आई डबल इक्वल्स टू 5 प्रिंट यस एल्स प्रिंट, अब
फॉर मेन मैंने स्टार्टिंग लाइन से लिखा है, तो इसका मतलब मेरा मेन फंक्शन क्या है, फॉर। और ये जो इफ एल्स है, ये मैंने फॉर के बाद एक इंडेंट दिया है ना यहाँ पे, तो ये इफ फॉर के अंदर है। यहाँ पर भी कितना इंडेंट है, एक ही इंडेंट है, मतलब ये एल्स फॉर के अंदर है। लेकिन ये जो है if के इफ साथ में और एल्स सेम लाइन में है, इसका मतलब इफ एल्स साथ में है। अगर मैंने वही ऐसे लिखा होता, इफ आई डबल इक्वल्स टू, या फिर आई, हाँ, आई डबल इक्वल्स टू 2, तो अब ये जो इफ है वो इफ के अंदर है, क्योंकि इफ के लाइन के बाद एक इंडेंट आ रहा है। अगर मैं ये देखूं तो ये एक इंडेंट आ रहा है, तो इसीलिए ये वाला इफ जो है वो फॉर के अंदर और इफ के अंदर, दोनों के भी अंदर है। एंड ये जो एल्स है वो किसके साथ है, cover else। फर्स्ट इफ के साथ है। ठीक है, सेकंड इफ के साथ वो नहीं है। हमें हमेशा लाइन देखना है। ये मेरा फर्स्ट लाइन है, स्टार्टिंग लाइन तो ये है अपना मेन लाइन है, तो इसके फॉर के साथ कोई भी नहीं है अभी तक। जैसे ही मैं एक इंडेंट अंदर जाता हूं, वैसे इस इफ के साथ कौन है, एल्स है। जैसे ही मैं एक और इंडेंट अंदर जाता हूं, ये प्रिंट एंड ये इफ, ये दोनों एक साथ है। ठीक है, प्रिंट एंड इफ एक साथ है एक लाइन में। सिमिलरली ये जो प्रिंट है ये सेकेंड वाले इफ के अंदर है, एंड ये जो प्रिंट है वो एल्स के अंदर है। क्लियर है? इसमें बहुत कंफ्यूज भी रहता है जैसे वो तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उस पे ही डिपेंड करता है। 3-4 घंटा में परेशान था एक्चुअली। मैं सोचा कि ग्रुप में डालूंगा। सो अभी हमने कल कोड लिखा था कि अगर मेरे पास एक नंबर्स का लिस्ट है और मुझे फाइंड करना है कि 5 का पोजीशन क्या है। ठीक है, तो हम वैसे कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन अभी सेम चीज मुझे अगर करनी है, कैसे करते हैं बताओ जरा पहले। कल ही किया था ना। सबसे पहले हम लोग लोकेशन इक्वल्स टू या फिर नम इक्वल्स टू 0 स्टार्ट करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे लोकेशन, फिर इफ आई डबल इक्वल्स टू 5, देन प्रिंट लोकेशन ना, सीधा सीधा। अरे सॉरी, और बस इतना ही। लॉग प्लस आई, लॉग प्लस 1, हाँ, क्योंकि वो 5 ऐड कर देगा वरना। ठीक है, तो इससे हमें मिल रहा था कि फर्स्ट 0 का पोजीशन, 5 का पोजीशन है 0, एंड सेकेंड वाला है 9। कहाँ पर है, हाँ यहाँ पर है। ठीक है, ये अपना सही सही से आंसर आ गया। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ लेकिन मुझे 5 का लोकेशन नहीं प्रिंट करना है, मुझे करना है 1 का लोकेशन, तो क्या आएगा, नहीं आएगा ना, आउटपुट भी नहीं आया। तो मुझे ये भी लिखना है एटलीस्ट कि अगर 1 नहीं मिला तो मुझे प्रिंट करना है देर इज नो 1 इन द लिस्ट। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इसके टाइम भी अपने को एल्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वो एल्स यूज कैसे करेंगे, कि अगर उसको मिल गया तो यहाँ पर करना है ब्रेक। पहला ही चाहिए मुझे, अगर मिला तो सही है, नहीं मिला तो मुझे बता दो कि भाई नहीं एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर लिखा लिखा होता 5, तो 5 का पहला लोकेशन क्या है, 0, उसने बता दिया। अगर मैंने लिखा होता 7, सेकेंड पोजीशन पे, उसने बता दिया। लेकिन अगर मैंने ऐसा कोई नंबर पास किया 1 जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मुझे ये भी तो जानना है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है इसलिए आउटपुट नहीं आया। तो तब हम क्या करेंगे, अब फॉर के साथ अगेन एल्स लगा देंगे और प्रिंट करेंगे 1 इज नॉट, या फिर 1 डज नॉट एग्जिस्ट इन इन द लिस्ट, या फिर इन द गिवन लिस्ट। अब अगर पाइथन ने ये प्रेडिक्ट कर लिया कि हाँ आई इक्वल्स टू 1 है, तो मतलब वो जाएगा इसके अंदर और प्रिंट कर देगा लोकेशन को। और जैसे ही लोकेशन को प्रिंट करता है वैसे ही वो रीड कर लेगा ब्रेक स्टेटमेंट, और जैसे ही ब्रेक रीड करता है तो पूरा का पूरा मेरा लूप खत्म।
तो वो एल्स को भी प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने ब्रेक नहीं लिखा तो हमेशा वो रन करेगा ही करेगा। अगर मैंने यहाँ पर 5 भी लिखा तो ऊपर के स्टेटमेंट्स भी लिख रहे हैं और ये भी लिख के आ रहा है। तो जब ये याद रखना बस कि अगर पाइथन ने लूप के अंदर ब्रेक पढ़ा तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर पाइथन ने लूप के अंदर ब्रेक नहीं पढ़ा तो एल्स एग्जीक्यूट होगा ही होगा। देखिए तो हमने नीचे यूसी का नीचे लिखा है तो फिर वो 0 और 9 दोनों प्रिंट करें 0 से दोनों प्रिंट नहीं नहीं, अगर मैंने ब्रेक नहीं लिखा तो 0 और 7 दोनों प्रिंट होगा। नहीं बट मुझे अभी 0 7 को मैं एग्जीक्यूट को मतलब समझा नहीं मैं। इसमें अभी से इनको 0 लिखा है राइट हाँ। नहीं वो तो एग्जैक्टली एक्चुअली है 0 पर और एक 7 पर हम्म। ठीक है वो तो दोनों आंसर्स यूजिंग द ब्रेक हाँ तो ब्रेक तो दोनों आंसर्स यूजिंग ब्रेक कैसे मिलेगा? यहाँ पे तुम्हें पहले पता करना पड़ेगा कि कितने एलिमेंट्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। फिर हमें देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हाँ इतने अकरेंस अगर हो जाएंगे उसके तभी मुझे कोड को एंड करना है। अभी यहाँ पर अगर तुम्हें दोनों आंसर्स चाहिए और एल्स भी लगाना है, सोचो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या कर सकते हो। जैसे इन्होंने बोला कि अगर मैं यहाँ पर ब्रेक नहीं यूज कर रहा था तो यहाँ पर मेरे को 0 और 9 दोनों आ रहे थे ना, लेकिन ब्रेक यूज नहीं करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है कि मुझे यहाँ पर लिख के आ रहा है कि 1 डज नॉट एग्जिस्ट इन द लिस्ट, जो कि मतलब यहाँ पर 1 की जगह 5 आना चाहिए था, लेकिन 5 होने के बावजूद भी ये लिख के आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि अगर लूप ने मेरे ब्रेक पढ़ा नहीं तो वो तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर ही देगा। तो ये ऐसे बोल रहे हैं कि अगर मुझे इसका यूज भी करना है, मतलब एल्स एक्चुअली जैसे काम कर रहा है वैसे काम करना चाहिए और 0 और 9 दोनों भी प्रिंट होने चाहिए। तो इफ के नीचे अगर मैं लिखता हूँ एल्स तो इसका इंडेंटेशन हाँ ऐसे ऐसे कैसे होगा? फिर तो वो बार बार करेगा, हर एलिमेंट के लिए करेगा वो। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर देता हूँ ऐसे, क्योंकि लोकेशन में इन बिटवीन नहीं रख सकता था। ठीक है, तो उसको मैं नीचे लेके आ गया। हाँ सोचो अभी, चलो फटाफट। एलिफ में क्या लिखूं? एंड यूज कर सकते हैं इसमें कहाँ पे? यहाँ पे? इसको को पूरा हाँ उधर ऊपर शिफ्ट करके ये और नीचे फिर ब्रेक डालो यहाँ पर एंड में क्या लिखूंगा लेकिन? हाँ हाँ एंड एलोसी एलओसी प्लस वन, ये तो हम लोग असाइन कर रहे हैं ना। असाइनमेंट का आउटपुट क्या होता है? नन होता है। और एंड क्या है अपना? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में ऑपरेंड्स क्या होते हैं? बुलियन। तो अगर ट्रू फॉल्स में नहीं मिल रहा है तो उसको यूज नहीं कर सकते। एलोसी एलोसी प्लस वन वो तो हम लोग लोकेशन एक एक बढ़ाने के लिए, फॉर एग्जांपल जब मैं पहली बार इटरेट करूंगा तब पहला वैल्यू क्या होगा? 5। उसका लोकेशन क्या है? 0। जैसे मैं सेकंड पे जाऊंगा 9, अब 9 का पोजीशन क्या है? 1 है ना, ये मुझे पता है, लेकिन हम जब +1 करेंगे तब वो चेंज होगा। लोकेशन आता है 0 से स्टार्ट होता है इससे
बेसिकली पहले ये सोचो कि ये जो भी मैं नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पर 5, तो ब्रेक पाइथन कब पढ़ना चाहिए? अगर उसको 5 है तब पढ़ना चाहिए, या फिर अगर 5 नहीं है तब पढ़ना चाहिए? 5 है तो तब 5 है तब पढ़ना चाहिए ब्रेक। तो अब ये दिमाग लगाओ कि एग्जैक्टली 5 क्या कंडीशन हम लोग बना सकते हैं कि जो लास्ट 5 उसको मिलेगा तब वो ब्रेक होगा, या फिर जब लास्ट एलिमेंट के पास हम लोग पहुंचेंगे तब ब्रेक होगा। क्योंकि यही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, लिस्ट में जितने भी नंबर्स है, जितने भी 5 है, उसके लिए नॉर्मली लूप रन होना चाहिए। और मुझे लूप को ब्रेक कब करवाना है? जब पूरा का पूरा मेरा स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा तब। इन रेंज, तो नंबर का वो रेंज को रख। नहीं, रेंज का कुछ काम नहीं है यहाँ पे। अब ये सेम क्वेश्चन हम लोग मल्टीपल वे से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे फॉर एल्स भी यूज नहीं करना है और लॉजिकली आंसर मेरा करेक्ट आना चाहिए, वो भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं वो बताऊंगा तो तुम लोग को दूसरा वे ढूंढना पड़ेगा। एक ऑप्शन मैं बता सकता हूँ आंसर। 2-3 वे से ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली सॉल्व होगा। उसमें से या तो तुम ही सोचो कि एग्जैक्टली क्या मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर एक मैं बता देता हूँ, दूसरे तुम लोग सोचो। लेकिन फिर तुम लोग को कम ऑप्शन मिलेंगे सॉल्व करने को। काय तेच बोलले. हम्म, काय कधी येणार तेवढा ब्रेक व्हायचा तुझे. तीन दोनला होतो आणि कंटिन्यू का यूज करना, कंटिन्यू क्या यूज करो। दोन हाँ। तीन झाले होते हम्म। ते समोर. हाँ, मतलब 2 बार प्रिंट होना चाहिए, लेकिन अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो इट डज नॉट एग्जिस्ट, वो भी प्रिंट होना चाहिए। हाँ, तो क्योंकि या तो ये दोनों नंबर्स प्रिंट होंगे, या तो ये डज नॉट एग्जिस्ट प्रिंट होगा। सोचो सोचो, एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल वे से सॉल्व कैसे करना है वो भी सोचना है तुम लोग को, तभी माइंड खुलेगा। कौन से? ऐसे ही रैंडमली मत बोलो कि इतना ही पढ़ चुके हैं तो सर ऑपरेटर्स पर यूज कर सकते हैं, कैसे, कौन से? हम्म, कहाँ से लोग खुश कर रहे थे उसका मतलब है if I equals to 5 is a friend of ये बार है ये जो अंदर वाला कब एग्जीक्यूट जब ऊपर वाला कंडीशन ट्रू, जब आएगा वाला 5 बनेगा तभी वो इसके अंदर जाएगा ना। आएगा वाला जो वाला 5 है तो ये पूरा एग्जीक्यूट होगा।
ये वाला टास्क ब्रेक यूज करके करने का मत सोचो, क्योंकि ब्रेक हम तब यूज करते हैं जब मुझे सर्चिंग जो है वो रोकनी होगी तब। ठीक है, यहाँ पर अपना टास्क क्या है कि मुझे जितने भी बार 5 आ रहा है सब बार मुझे उसका इंडेक्स जो भी लोकेशन है वो प्रिंट करना है, और अगर नहीं होगा तो फिर डज नॉट एग्जिस्ट ये प्रिंट कराना है। ठीक है, तो ब्रेक तो हमें करना ही नहीं है लूप, इस क्वेश्चन के हिसाब से ब्रेक यूज नहीं होगा। तो इसका मतलब फॉर के साथ एल्स भी नहीं यूज होगा, लेकिन कोई और सॉल्यूशन है इसका जो कि इजीली कर सकते हो, जितना भी अभी तक हमने फॉर लूप पढ़ा है और जितना भी अभी तक हमने इफ एल्स पढ़ा है उसके लॉजिक से। तो फॉर लूप एंड इफ एल्स दोनों के अलग अलग लॉजिक से सोचने का ट्राई करो। फॉर लूप तर यूज करायचं आहे. दोन आपले इफ लावलं तर सेम कंडिशन दोन रिपीट तरी येतो ना, सेम कंडिशन जर दोन आलं ना ब्रेक लावून ब्रेक ऑन बोलतो आपण ह्याच्यावर काय करू म्हणजे सांग, इसमें क्या चेंज करूं मैं? हा हम्म? इफची कंडिशन आहे ना पूर्ण हा, दोन वेळा प्रिंट करायची त्याला खाली ब्रेक लावायचा म्हणजे इन शॉर्ट असं. हा नाही 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 मग दोन्ही कंडिशन जे प्लस पण केलंय ना लोकेशनला ते पण पूर्ण ते इफच्या आतमध्ये टाकू. हो वरती तो बोलतोय दोन इफ स्टेटमेंट घेतलेत ना हा, दोन्हीमध्ये ते यायला पाहिजे हा असं बोलतो म्हणजे असं एक इफच्या आतमध्ये टाकू का बाहेरच राहू दे? मागे जाऊन. बाहेरच राहू दे. आणि खाली पण राईट. हा. ह्याच्यात तर काही लॉजिकच नाही, हे तर दूर दूर. ये तो ना पहले मैं तो अरे ह्याच्यामध्ये तर एवढ्या चुका आहेत, इसमें तो इतनी गलती ये तो पहली बार. नंतर काय तर प्रयत्न केले चुका नाही बघितलं गलत है, गलत है. ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूँ. तो अभी मैंने जैसे बोला, नहीं और वगैरह कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने जैसे बोला कि अपने को फॉर एंड इफ एल्स को अलग अलग लिखना पड़ेगा, फॉर एल्स यूज नहीं कर सकते इसके लिए। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर एक और वेरिएबल बना के रखूंगा, अकर इक्वल्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर दूंगा अकर प्लस इक्वल्स टू 1, मतलब वो वही अकर इज इक्वल्स टू अकर प्लस 1, वही कर रहा हूं मैं। और यहाँ पर करूंगा इफ अकर इज ग्रेटर देन 0 देन पास, या फिर इजीली ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग, इफ अकर नॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो देखो अभी 5 2 बार आया तो उसका लोकेशन प्रिंट हो गया 0 एंड 9। अगर मैं यहाँ पर 5 की जगह पे करता हूँ 1 तो प्रिंट हो रहा है इट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2, मतलब हाँ यहाँ पर मुझे ये भी 2 करना चाहिए, लेकिन बस समझ जाओ कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर, दी नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन द लिस्ट, क्योंकि 2 भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर मैं लिखता हूँ 4 तो 2 लोकेशन आ गए उसके। क्लियर है? अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, ये अकर का जो वेरिएबल है ये क्या कर रहा है एग्जैक्टली, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि इफ आई का वैल्यू 4 से जब इक्वल होता है तो उसका लोकेशन प्रिंट करना है, जो कि वो पहले 4 था तो 4 प्रिंट किया, फिर 11th लोकेशन पे था तो 11 प्रिंट किया। और मैंने हर बार क्या किया, जब जब लोकेशन मिलेगा
तब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ये जो वेरिएबल है मेरा अकर वाला, उसमें एक ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसमें कितना वैल्यू होगा अभी, जब 4 एक बार उसको दिखा तो 1, जब 4 उसको 2 बार दिखा तो बन गया 2। ठीक है, और ये मैंने क्या किया कि अगर वेरिएबल अगर 0 के बराबर है तो प्रिंट करना है नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। अभी अगर 4 वहां पर एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर अकर का वैल्यू क्या हो गया होगा, 2। तो इसीलिए अकर डबल इक्वल टू 0 फॉल्स बन गया, तो ये प्रिंट नहीं होगा। और अकर का वैल्यू 0 कब होगा, नंबर नहीं जब वो इक्वल नहीं होगा, तब वो ये इफ के अंदर जाएगा ही नहीं। और अगर इफ के अंदर गया ही नहीं तो इसका मतलब ऐड होगा ही नहीं अकर में कुछ, और अकर में कुछ भी ऐड नहीं हुआ, इसका मतलब अकर में है कितना, 0। तो इसलिए प्रिंट हो जाएगा द नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। समझा या नहीं समझा? ये सोचने का ट्राई करो कि ये अकर जो है, या फिर ये इसको थोड़ा इजी नाम दे देता हूँ, ए ही दे देता हूँ, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस वन। अब मुझे बस एक बात बताओ कि ए की जो वैल्यू है वो कब चेंज होगी, ए में +1 ऐड कब होगा, इक्वल टू जब आई का वैल्यू 4 के बराबर होगा, तभी तो ए में एक ऐड होगा ना। लेकिन अगर मेरे लिस्ट में 4 होगा ही नहीं तो मतलब ए का वैल्यू कितना रहेगा, 4 ही रहेगा ना, सॉरी 0 ही रहेगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ए का वैल्यू 0 है, मतलब 4 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो 4 एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, द नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मैंने यहाँ पर देखो 1 बाय 1 कैसे चेंज हो रहा है वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, तो शायद क्लियर होगा। सबसे पहले लोकेशन का वैल्यू 0 है, स्टार्टिंग में 0 है, ए का वैल्यू भी स्टार्टिंग में 0 है। अब फॉर आई इन नंबर्स, आई का वैल्यू कितना है, स्टार्टिंग में कितना होगा, 5 होगा। क्लियर है? फिर यहां पर जाएगा क्या, 5 इज इक्वल टू 4, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स मतलब ये जो इफ के अंदर लिखा है वो सब नहीं दिखेगा। ठीक है, लोकेशन में अभी कितना है, 0, 0 में मैंने क्या कर दिया, +1। तो 0 + 1 कितना बनेगा, 1 बनेगा ना। तो लोकेशन कितना बना अभी, 1। ठीक है, आई का ए का वैल्यू अभी तक कितना है, 0 है। जैसे ही मैं दूसरे नंबर के पास जाता हूं तो 5 हटा के क्या बन जाएगा, वो 9 बनेगा। फिर 9 4 के बराबर है, नहीं है, मतलब इफ के अंदर नहीं जाएगा। और वो क्या करेगा, लोकेशन में +1 कर देगा, मतलब लोकेशन कितना बन गया, 2। क्लियर है? फिर आई का वैल्यू कितना बनेगा, 7, 7 4 के बराबर है, नहीं है, मतलब अगेन लोकेशन में होगा +1, बन जाएगा 3। फिर 7 का वैल्यू, आई का वैल्यू कितना बनेगा, 6, 6 4 के बराबर है, नहीं है, मतलब इफ का ब्लॉक इग्नोर, और वो करेगा लोकेशन में +1 बनेगा 4। ठीक है, फिर आई का वैल्यू कितना बनेगा, 4। क्या 4 4 के बराबर है, मतलब वो क्या प्रिंट करेगा, लोकेशन, लोकेशन कितना था, लोकेशन में कितना स्टोर्ड है अभी, 4, मतलब आउटपुट क्या आएगा, 4। और वो क्या करेगा, ए के वैल्यू में भी 1 ऐड करेगा। तो ए के वैल्यू में 1 ऐड हो गया, मतलब ए कितना बन गया, 1। ठीक है, फिर लोकेशन में भी उसने +1 किया, तो मतलब 4 भी कितना बन गया, 5। फिर से अब 4 के बदले क्या बनेगा, 6, 6 4 के बराबर नहीं है, मतलब क्या ऐड होगा, इसमें एडिशन होगा, इफ का ब्लॉक तो रन होगा नहीं, तो मतलब लोकेशन +1, लोकेशन बन जाएगा 6। फिर अगेन आई का वैल्यू बनेगा 7, इफ वाला ब्लॉक इग्नोर, क्योंकि 7 इज नॉट इक्वल टू 4, और करेगा लोकेशन में +1, 6 बन जाएगा 7। फिर 7 के जगह पे आएगा 8, 8 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 4, तो लोकेशन में +1 मतलब 8। फिर आई बनेगा 9, 9 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 4, मतलब 8 भी बन जाएगा, लोकेशन में +1 बन जाएगा 9। 9 के बाद क्या आ रहा है, 5, 5 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 4, सो फिर से 9 बन जाएगा 10। देन 5 के बाद आएगा 6, 6 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 4, तो ये बन जाएगा 11।
11 में क्या आएगा यहाँ पर 4, 4 इज इक्वल टू 4, मतलब वो प्रिंट कर देगा लोकेशन को। लोकेशन में कितना स्टोर्ड है अभी 11, और ए में कर दिया उसने +1, मतलब ए में कितना स्टोर हुआ 2। तो अभी के केस में लोकेशन में कितना, और हाँ +1 भी कर देगा तो ये बन जाएगा 12, आई में बन गया, लोकेशन में बन गया 12। अब आई में क्या स्टोर्ड है 4 ही स्टोर्ड है, उसके आगे वो जा नहीं सकता है, तो मतलब अपना लूप हो गया खत्म। लूप के एंडिंग में लोकेशन में कितना स्टोर्ड है 12, ए में कितना स्टोर्ड है 2, आई में कितना स्टोर्ड है 4, और उसने प्रिंट क्या कर दिया 4 एंड 11। ठीक है, लूप अपना हो गया पूरा का पूरा खत्म, ये सब पार्ट खत्म हो गया। अब वो क्या चेक कर रहा है, इफ ए डबल इक्वल्स टू 0, ए में कितना है 2, 2 डबल इक्वल्स टू 0, ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, मतलब वो एल्स को रन करेगा ही नहीं, सॉरी इफ को रन करेगा ही नहीं, तो फिर मतलब ये प्रिंट स्टेटमेंट रन होगा ही नहीं, और फिर हमें आउटपुट क्या मिलेगा बस 4 एंड 11, 4 एंड 11। हाँ, if के साथ इसका क्या मतलब? मतलब वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, फॉर के अंदर है वो, तो हर Okay. इटरेशन के टाइम पे रन होगा, तो if का कंडीशन अगर फॉल्स हो रहा है तो फिर भी होगा। फिर भी हाँ अब if अगर ट्रू होगा तो भी होगा। हाँ, क्योंकि वो साथ है, अंदर नहीं है। अंदर होता तो इसके कंडीशन के हिसाब से ये चेंज होगा या नहीं होगा उस पर फर्क पड़ता। ये जो a+1 लिखा है मैंने, a इज इक्वल टू a+1, ये इफ के अंदर है, तो ये इसके मेन कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन ये लॉग जो है, लोकेशन जो है वो इफ के साथ है, तो इफ क्या कर रहा है इसका फर्क इस पे नहीं पड़ेगा, इसका फर्क ये किस पे डिपेंडेंट है, फॉर, क्योंकि ये फॉर के अंदर है। जो भी कोड हम लोग किसी फंक्शन के अंदर लिखते हैं, उसका जो पेरेंट होता है, पेरेंट पे डिपेंड करता है वो कोड, उसके सिबलिंग जो है उसके साथ जो है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो इफ है, इफ का फंक्शन, और ये जो लॉक लिखा है मैंने, लोकेशन लिखा है, ये सेम लाइन में है, मतलब ये सिबलिंग्स है, तो सिबलिंग्स का एक दूसरे पे अफेक्ट नहीं पड़ता है ज्यादा। लेकिन ये किसके अंदर है, फॉर के अंदर है, मतलब इसका फॉर क्या है, पेरेंट है, तो पेरेंट का फर्क पड़ेगा इस पे, हर लूप के लिए ये लोकेशन चेंज होगा। क्लियर है, ये समझा या अभी तक नहीं समझा? एक और बार दूसरी चीज के लिए अगर हम लोग करने जाए, तो अभी मैं थोड़ा ये छोटा कर देता हूँ, वरना बहुत लिखना पड़ेगा मेरे को फिर से। ये बस इतने ही कोड रखते हैं। ये 2 बार ऐसे occurrence, हम्म, जितनी बार occurrence लगा ये वैसे इसको वैल्यू वैसे डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ, तो BBC वैसे नहीं 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 नहीं, अभी तो 2 बार था ना, तो वो चेंज होते रहा ऑटोमेटिकली, तो बार बार क्यों असाइन कर। समझो occurrence 3 टाइम करा। हाँ, तो अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 5, 5 एंड 5 लिख देता हूँ मैं। हाँ, ठीक है, 3 बार 5 लिखा, फिर से यहाँ पर कर देते हैं 0, लोकेशन का वैल्यू 0 है, ए का वैल्यू 0 है, यहाँ पर भी प्रिंट अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, ये अपना नया नंबर है। अब लोग यहाँ पर भी 4 के बजाय मैं कर देता हूँ 5। अब इस लिस्ट में आई का वैल्यू सबसे पहले क्या जाएगा, 5 जाएगा। इस इज आई 5 इज इक्वल टू 5, मतलब वो क्या प्रिंट करेगा, लोकेशन, लोकेशन में कितना स्टोर्ड है अभी, मतलब 0 प्रिंट हो गया, और उसने कर दिया a+1, ए में कितना था 0, 0+1 कितना हुआ 1। ठीक है, फिर आई का वैल्यू कितना बना 5, सेकेंड वाला 5, फिर क्या 5 इज इक्वल टू 5 है, हाँ लोकेशन भी चेंज होगा, सॉरी ये जरा नीचे लिखा था तो भूल गया मैं। तो यहाँ पर भी बनेगा अपना +1 1। हाँ, तो अभी 5 इज इक्वल टू 5, मतलब प्रिंट होगा लोकेशन। अब लोकेशन कितना है 1, तो प्रिंट हो गया 1, और ए में कर दिया मैंने +1, मतलब ए क्या बनेगा 1 + 1 2। अब लोकेशन में भी +1 होगा, मतलब लोकेशन भी क्या बन गया 2। ठीक है, फिर से लास्ट वाला अभी आई में क्या जाएगा 5, ये लास्ट वाला, फिर से 5 इज इक्वल टू 5, मतलब लोकेशन प्रिंट करेगा, मतलब क्या प्रिंट करेगा 2, और ए में उसने कर दिया ऐड 1, मतलब ए बन गया 3, एंड लोकेशन में भी उसने एक ऐड कर दिया, मतलब लोकेशन बन गया 3, एंड लूप अपना खत्म, क्योंकि 5 लास्ट एलिमेंट था अपना, लूप खत्म हो गया। अब ए में कितना स्टोर्ड है 3,
3 इज इक्वल टू 0, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स, इसीलिए क्या प्रिंट होगा? ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, 0 1 2 ही प्रिंट होगा। यहाँ पर अगर मैं ये एल्स लिख देता हूँ, एल्स ब्लॉक प्रिंट द नंबर exists a times, तो ये लिख के आ रहा है द नंबर एग्जिस्ट 3 टाइम्स, क्योंकि ए में क्या स्टोर्ड है? 3। अगर वही मैंने ऐसे एंटर किया 5, सॉरी 5 नहीं, 1 8 9, ठीक है। अब ये लास्ट हम लोग देख रहे हैं कि जब एग्जिस्ट नहीं करता है कोई पर्टिकुलर नंबर तो क्या होगा। लोकेशन का वैल्यू स्टार्टिंग में होगा 0, यहाँ पर भी होगा 0, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। फिर आई का वैल्यू पहले क्या जाएगा? 1 जाएगा। 1 इज इक्वल टू 5, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स मतलब इफ का कोड रन नहीं होगा, तो क्या रन होगा? लोकेशन प्लस 1, तो लोकेशन कितना बनेगा? 0 प्लस 1 1। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा? 8। 8 इज इक्वल टू 5, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स मतलब इफ का ब्लॉक रन नहीं होगा, क्या रन होगा? लोकेशन प्लस 1, मतलब लोकेशन बनेगा 2, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9, नेक्स्ट एलिमेंट 9 है, इज 9 इक्वल्स टू 5, फॉल्स, तो अगेन लोकेशन, ये इफ वाला ब्लॉक रन नहीं होगा एंड लोकेशन बन जाएगा लोकेशन प्लस 1, मतलब 3, मतलब लोकेशन में क्या स्टोर्ड है अभी? 3, और ए में क्या स्टोर्ड है अभी तक? 0, क्योंकि उसको चेंज हुआ ही नहीं, क्योंकि इफ में गया ही नहीं था। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? 0 इज इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 ट्रू होता है फॉल्स होता है? ट्रू होता है, मतलब क्या एग्जीक्यूट होगा? द नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन द लिस्ट, और वही आउटपुट आएगा यहाँ पर। हाँ रुको, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया मैंने। द नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन द लिस्ट, क्लियर है? फॉर एल्स पढ़ रहे थे, कहाँ घुस गए? फॉर एल्स क्लियर हुआ, लेकिन जब ब्रेक पढ़ेगा पाइथन लूप के, तो एल्स एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। जब ब्रेक पड़ता है तब एग्जीक्यूशन नहीं होता है, जब ब्रेक ब्रेक नहीं पड़ेगा और लूप खत्म हो जाएगा तो एल्स वाला कोड रन होगा। ये सेम कोड अपना कंट्रोल सी कंट्रोल वी ए हटा देना है। क्लियर है? फिर फॉर एल्स, अब फॉर एल्स के बाद नेक्स्ट जो अपने को पढ़ना है वो होता है नेस्टेड लूप्स। मतलब जैसे हमने इफ के अंदर इफ देखा था, वैसे ही फॉर लूप के अंदर फॉर लूप आएगा। जब हम लोग वाइल पढ़ेंगे, वाइल के अंदर वाइल आएगा। फॉर के अंदर भी वाइल आ सकता है, वाइल के अंदर भी फॉर आ सकता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली कैसे काम करता है, क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं। तो नेस्टेड फॉर लूप मीन्स प्लेसिंग वन फॉर लूप इनसाइड अनदर। इट इज यूज फॉर 2D डेटा स्ट्रक्चर्स, पैटर्न्स और कॉम्बिनेशंस। तो उसका सिंटैक्स सेम होता है, फॉर आई इन आउटर इटरेबल, फॉर जे इन इनर इटरेबल, और यहाँ पर इनर लूप बॉडी। तो इन शॉर्ट क्या कि अगर मैं ऐसे करता हूँ फॉर आई इन रेंज 1, 10, फिर 1, 5 करता हूँ, थोड़ा कम लिखते हैं, एंड यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर जे इन द रेंज 5, 10, और यहाँ पर अगर मैं करता हूँ प्रिंट I, J। और ये बात हमेशा याद रखनी है कि ऊपर वाला जो पेरेंट फॉर लूप है वहां पर अगर इटरेबल आई यूज कर रहे हो इटरेटर को, तो यहाँ पर दूसरा कोई भी वेरिएबल यूज करो, आई रिपीट मत करना, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली ये नेस्टेड कैसे काम करता है? सबसे पहले यहाँ पर आई का वैल्यू चेंज होगा, और यहाँ पर
जे का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आई का वैल्यू कितना बनेगा, 1 बनेगा, और वो चला जाएगा ये कोड को कंप्लीट करने। ठीक है, और लूप कैसे काम करता है, उसके अंदर का जो पूरा कोड लिखा है वो जब कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा तभी नेक्स्ट इटरेशन के पास जाएगा, वो नेक्स्ट लूप के पास जाएगा। तो सबसे पहले आई का वैल्यू कितना बनेगा, 1। 1 के बाद वो कंप्लीट करने जाएगा इस वाले कोड को। इस वाले कोड में मैं फिर से लूप कर रहा हूँ, तो मतलब यहाँ पर सबसे पहले क्या जाएगा, जे का वैल्यू कितना है, 5, एंड आई का वैल्यू कितना है, 1। ठीक है, फिर वो प्रिंट करेगा आई जे। आई जे मतलब क्या प्रिंट होगा, 1 एंड 5। ठीक है, फिर ये पूरा का पूरा बॉडी किसका एग्जीक्यूट हुआ, इनर लूप का, मतलब जो चाइल्ड लूप है वो कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया ना। तो वो कौन से लूप के पास जाएगा, फिर से इसी के पास जाएगा, जे के पास। तो फिर जे का वैल्यू क्या बनेगा, 5 से हटके 6, और प्रिंट हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में 16। ठीक है, यहाँ पर फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा 16। ऐसे ही रखता हूँ उसको, 16 प्रिंट होगा। फिर अगेन जे वाले लूप में ही जाएगा, जे बन जाएगा अपना 7, एंड प्रिंट हो जाएगा 17। फिर अगेन जे में जाएगा, जे बनेगा 8, प्रिंट हो जाएगा 18। फिर अगेन जे वाले लूप में जाएगा, जे बनेगा 9, प्रिंट हो जाएगा 19। फिर अगेन जे वाले में जाएगा, 10 खत्म हो गया, मतलब ये पूरा का पूरा जो लूप था वो खत्म हुआ। तो वो किस लूप के पास जाएगा अभी, पेरेंट लूप के पास, आई के पास जाएगा, और आई का वैल्यू कितना बनेगा, 2। और 2 बनने के बाद फिर से ये लूप रन होने जाएगा। तो मतलब जे का वैल्यू कितना बनेगा, 5, एंड आई का वैल्यू कितना बनेगा, 2। तो फिर से ये सब प्रिंट होगा, 25, 26, 27, 28, 29। फिर से अंदर वाला लूप खत्म हो जाएगा अपने पप्पा के पास, और पप्पा का वैल्यू बन जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, फिर अगेन 35, 36, 37, 38, 39। फिर 45, 46, 47, 48, 49, खत्म। कहां तक प्रिंट हुआ, 49 तक। ठीक है, अब ये चीज ऐसी है कि जितना तुम लोग विजुअलाइज कर पाओगे माइंड में कि एग्जैक्टली लूप कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, उतना अच्छे से समझ पाओगे। तुम्हें वही सोचना है एग्जैक्टली ये कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले आई का वैल्यू, अपना जो पेरेंट लूप है वहां पर आई इनिशियलाइज होगा, और उसके लिए अंदर का पूरा लूप बार बार रन होगा जब तक वो अंदर का लूप खत्म नहीं हो जाता। जैसे ही अंदर का लूप खत्म होता है वैसे वो फिर से चला जाएगा ऊपर पेरेंट के पास। फिर पेरेंट का वैल्यू एक बार चेंज होगा, अंदर का लूप फिर से पूरा 5 बार रन करेगा। फिर से वो जाएगा पेरेंट के पास, पेरेंट का एक वैल्यू चेंज होगा, अंदर का पूरा लूप फिर से खत्म होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक और भी लिख दूंगा, फॉर के इन रेंज 11, 30, और यहाँ पर कर रहा हूं अगर प्रिंट के, तो मुझे बस ये बताओ कि ये पर्टिकुलर लूप जो है वो टोटल कितने बार रन होगा। 3 बार रन होगा पूरा सब। अब ये नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं, यहाँ पर मैं पहले एंड इक्वल्स टू 0 दे देता हूँ, एम्प्टी दे देता हूँ, तो ये बाजू में प्रिंट होगा। अब ये नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन है वो एग्जैक्टली डिसाइड कैसे होती है। पहला जो मेरा मेन लूप है आई वाला, वो कितने बार एग्जीक्यूट होगा, 1 से लेके 4 तक, मतलब 4 बार एग्जीक्यूट होगा। जे वाला जो लूप है वो कितने बार एग्जीक्यूट होगा, 5 से लेके 9 तक, मतलब 4 बार एग्जीक्यूट होगा। और के वाला जो लूप है वो कितने बार एग्जीक्यूट होगा, 2 बार, 11 से लेके 12 तक 2 बार एग्जीक्यूट होगा। मतलब ओवरऑल हर एक इटरेशन अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो वो कितने होंगे, 4 into 4 into 2, क्या J5 कैसे होगा, 5, 6, 7, 8, 9, हाँ 5 होगा, सही है।
5 6 7 8 9 5 बार होगा। तो मतलब टोटल इटरेशंस कितने होंगे? 40। वो अगर मुझे यहाँ पर भी देखना है कि एग्जैक्टली कितने बार इटरेशन हो रहा है, तो मैं बस क्या करूंगा, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, काउंट इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर प्रिंट करेंगे काउंट को, और हर बार मुझे जैसे ही अंदर वाले लूप में आता है तो काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 करना है। और यहाँ पर बस स्पेस ऐड कर देता हूँ। तो कहाँ तक गया? 39 तक। 0 से स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं 1 से स्टार्ट करता तो 40। मतलब ये पर्टिकुलर लूप कितने बार रन हुआ? 40 बार। ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो अंदर का सबसे छोटा लूप जो है, वो खुद से कितने बार रन हो रहा है? बस 2 ही बार रन हो रहा है, लेकिन वो 5 बार इसके लिए भी अलग से रन होगा, और 4 बार इसके लिए अलग से रन होगा। अगर एक एक करके देखें, क्या वीडियो इसका वीडियो हम हाँ वीडियो आपको अगर हम पहले ये हटा देता हूं मैं, कॉपी। ये एक्चुअली बहुत इजी कंसेप्ट है, बस तुम लोग पहली बार देख रहे हो इसलिए तुम लोग को बहुत ज्यादा लग रहा है वो। ठीक है, अभी एक बात बताओ, नॉर्मली हमने फॉर लूप लिखा है, ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा? 4 बार एग्जीक्यूट होगा। हो गया ये एग्जीक्यूट। अब वही अगर मैं इसमें ये ऐड कर देता हूँ एक्स्ट्रा, तो नॉर्मली ये जो मेन लूप था, ये कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा था? 4 बार। और ये जो उसका चाइल्ड लूप है, ये कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा है? 5 बार। ये इसको और थोड़ा ये कर देते हैं 1,6, तो ये 5 बार एग्जीक्यूट हो रहा है, या फिर सीधा सीधा मैं 5 लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 4। तो ये सिंगल खुद से ही कितने बार रन हो रहा है? 5 बार। और ये ऊपर के पेरेंट के लिए कितने बार रन होगा? पेरेंट कितने बार रन हो रहा है? 4 बार हो रहा है। तो 4 बार 5 लूप्स होंगे, मतलब कितने लूप हो गए? 20। 20 4 बार i इज इक्वल्स टू 0 के लिए, 4 बार i इक्वल्स टू 1 के लिए, 4 बार i इक्वल्स टू 3 के लिए, 4 बार i इक्वल्स टू 2 के लिए। सिमिलरली अगर इसके अंदर एक और मैं लूप ऐड कर देता हूं, फॉर k इन रेंज 2, और इसको दे देता हूं इंडेंट, तो ये k वाला जो लूप है वो रन कितने बार होगा? 2 बार होगा। खुद के लिए 2 बार होगा। उसका पेरेंट कौन है? जे। जे कितने बार रन हो रहा है? 5 बार। तो 5 बार 2 बार रन होगा, तो मतलब टोटल कितने टाइम्स हो गए? 10। और 4 बार 10 टाइम्स लूप रन होगा, तो कितना हो गया? 40। ऐसे उसका एग्जीक्यूशन डिसाइड होता है। ठीक है। तो अभी मुझे अगर ये प्रिंट करना है तो क्या लॉजिक लगेगा? बताओ फटाफट। ऐसे मुझे 3 टेबल्स प्रिंट करने हैं, 1 का, 2 का एंड 3 का, लेकिन बाजू बाजू में। अगर मैं नॉर्मल ऐसे करता हूँ, फॉर आई इन रेंज 1,11, और यहाँ पर मैं करता हूँ प्रिंट 1 इंटू आई। ये 1 का टेबल प्रिंट हो गया, 2 किया तो 2 का होगा, 3 किया तो 3 का होगा। लेकिन मुझे क्या करना है? साइड बाय साइड 1 का भी करना है, 2 का भी करना है, 3 का भी करना है। तो मुझे यहाँ पर पहली चीज नेस्टेड यूज करना पड़ेगा, फॉर जे इन रेंज 1 से लेके 4 तक। तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ जे इंटू आई, तो क्या प्रिंट होगा? बताओ। पहले वैल्यू क्या जाएगा? आई में बन जाएगा ना, और क्या प्रिंट होगा फिर?
1 होगा, 1 इंटू 1 1, फिर 2, फिर उसके बाद गलत, नहीं सॉरी 4 का 1 हो गया था मुझे पे तो क्या होगा? 3 पे खत्म हो गया 1 2 3 प्रिंट हाँ, तो आगे फिर 2 पे जाएगा ऊपर और क्या प्रिंट होगा? 2 4 2 6 2 4 4 6, 6 फिर 3 पे जाएगा 3 6 9, 9 फिर 4 4 8 12, 12 फिर 5 10 15। फिर 6 ठीक है, मतलब 3 3 के बैच में वो प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 2 4 6 3 6 9, मतलब 1 से लेके 10 तक सारे के सारे टेबल्स, लेकिन सिर्फ 3 बार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, जो कि मुझे नहीं करना है, मुझे उल्टा करना था। 1 से लेके 3 तक सबके टेबल प्रिंट करने हैं, लेकिन 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है। पूरा टेबल प्रिंट करना है फॉर 1 2 एंड 3। तो क्या चेंज करना पड़ेगा? ऊपर की रेंज में मैं क्या लिखूंगा फिर? 1 4 1 2 4, एंड यहाँ पर 1 2 11। सही है ना? यहाँ पर 4 ही रहेगा। 11 कैसे तो पहले क्या प्रिंट होगा? पहले क्या प्रिंट होगा? ये देखो, पहले क्या प्रिंट होगा? पहले 1 होगा 1 होगा, फिर 2, फिर 3 3, फिर 2 बस खत्म हो गया लूप। फिर वहाँ पे ऊपर सेकंड है हाँ, तो क्या प्रिंट होगा? 2 फिर 6 लेकिन मुझे, हाँ चलो, ये आउटपुट के हिसाब से सोच रहे हो तो सही है। मैं बोला था कि मुझे सिर्फ ये चाहिए, मतलब 1 का पूरा टेबल, 2 का पूरा टेबल, 3 का पूरा टेबल। हाँ ये आउटपुट के हिसाब से ये सही है अपना। हाँ, मतलब अगर पूरा टेबल चाहिए तो। और अगर मुझे साइड बाय साइड चाहिए तो क्या करोगे? जैसे कि यहाँ पर आउटपुट दिख रहा है, वैसे एज इट इज चाहिए तो क्या करोगे? और एक ये रास्ते पे एंड वाला कुछ तो यूज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हाँ प्रिंट इज इक्वल टू नहीं हो जाएगा, दिमाग लगाओ बस। 1 4 के बाजू में नहीं नहीं, एंड वैसे नहीं काम कर रहा है। देखो, अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एंड इक्वल्स टू स्पेस, अब क्या हो रहा है? एक ही लाइन में आ गया ना। क्यों? क्योंकि 1 के बाद भी स्पेस आ रहा है, एंड नेक्स्ट लाइन पे नहीं जा रहा है, 2 के बाद भी नहीं जा रहा है, 3 के बाद भी नहीं जा रहा है। लेकिन मुझे क्या करना है? ये खत्म करना है। कब खत्म करना है? जब ये लूप खत्म होगा तब एंड नेक्स्ट लाइन जाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? बस यहाँ पर नीचे जाना है, ये फॉर के लूप में आ गया ना। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंट ए, ठीक है, तो अब क्या होगा? कैसे प्रिंट होगा वो बताओ मुझे। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन समझो, यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा। हाँ, तो आउटपुट क्या आएगा वो बताओ। ये टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है, नॉर्मली तू बस बाबा, तू इकडे घेऊन बस, कशाला त्या मांडीवर घेतो? सिर्फ ए? नहीं नहीं वो 1 2 3 4 6 नहीं ये तो और फिर बोलो ए कितने बार एग्जीक्यूट होगा? 9 बार, 3 बार। प्रिंट ए जो लिखा है उसका पेरेंट कौन है? आई है ना। आई कितने बार चेंज हो रहा है? 3 बार, मतलब प्रिंट ए कितने बार प्रिंट होगा? 3 बार। अब बताओ एग्जैक्टली एग्जीक्यूशन कैसे होगा इसका? ये पूरा लाइन और ये मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 2 4 6 3 6 9, फिर ए ऐसे। मैं बीच में बोलूँगा 1 2 3 8 2 4 6 8 ये 6 9 1 2 3, मतलब देखो, हाँ सही है। पहले पूरा ये एक एग्जीक्यूट होगा फॉर आई इक्वल्स टू 1, देन प्रिंट होगा ए। फिर ये एग्जीक्यूट होगा फॉर आई इक्वल्स टू 2, देन प्रिंट होगा ए। मतलब अपना लाइन में आ गया अभी, जैसे अपने को लाइन में चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर प्रिंट कर रहा हूं मैं, इसको बोला कि एंड स्पेस होना चाहिए, लेकिन मैंने प्रिंट ए किया ना,
तो प्रिंट जब हम लोग नॉर्मली करते हैं तो उसका एंड क्या होता है, नेक्स्ट लाइन। वो जैसे ही ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, वो मुझे लेके जा रहा है नेक्स्ट लाइन पे। तो लेकिन मुझे ए भी नहीं चाहिए, मुझे बस 1 2 3 ही चाहिए ना। तो मतलब मुझे कुछ प्रिंट नहीं करना है, बस मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है, तो मैं खाली प्रिंट करूंगा। ये प्रिंट क्या काम करेगा, बस नेक्स्ट लाइन पे लेके जाने का काम करेगा, खत्म। समझे? ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को एनालाइज करो और कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। एक ही साथ में अगर मैं ये सोचने जाता कि मेरे को भाई ऐसे ही दिखना चाहिए आउटपुट, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता। हमने पहले क्या किया कि नंबर्स प्रिंट किए, पहले मैंने उल्टा लिखा था, फिर हमने एनालाइज किया कि नहीं, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, 11 के बजाय 4 लिखना पड़ेगा। फिर मुझे नंबर्स मिले 1 2 3 2 4 6 3 6 9, एक ही लाइन में मिले। फिर मुझे क्या करना है कि हर जो अंदर वाला मेरा कोड जैसे ही खत्म हो रहा है, मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है, तो मैंने प्रिंट यूज किया। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप कोड में चेंजेस करते जाना है, मॉडिफिकेशंस करते जाना है, तभी तुम्हारा कोड एक्चुअली जैसे चाहिए वैसे मिलेगा, वैसे रन होगा। क्लियर है फिर ये कोड? अब ये जो नेस्टेड लूपिंग होता है, वो बहुत ज्यादा बार तुम्हें पूछा जाता है इन इंटरव्यूज फॉर पैटर्न प्रिंटिंग। कभी ऐसे सुना होगा कि ट्रायंगल बना के दिखाओ स्टार्स का, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाओ, वो सब आता है ना। वो किस वजह से आता है, मतलब किसका यूज करके आता है, ऐसे लूप्स का यूज करके आता है। और उसका बेसिकली सिंटैक्स क्या होता है ये, तो मतलब पेरेंट लूप, चाइल्ड लूप, और उसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट, और ये प्रिंट जो हमने ऊपर लिखा है सिमिलर ऐसे ही लग रहा होगा। पहले पेरेंट लूप 1 से लेके 4 तक, फिर अपना चाइल्ड लूप 1 से लेके 4 तक, फिर हमने प्रिंट किया जो आंसर चाहिए था वो, एंड इक्वल्स टू स्पेस, और फॉर जो चाइल्ड वाला है, चाइल्ड के साथ प्रिंट नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। इसका काम क्या होता है, आउटर लूप रोज डिफाइन करता है कि मुझे ट्राइंगल जो चाहिए वो कितने रोज का चाहिए, वो डिफाइन करते हैं हम लोग ऊपर पहले लाइन में, पेरेंट लूप में, रोज के लिए। फिर उसके अंदर आता है इनर लूप फॉर कॉलम्स और सिंबल्स। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली हर रो में कितने सिंबल्स होने चाहिए, कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, उसके लिए हम लोग चाइल्ड लूप का यूज करते हैं। और उसके अंदर आता है प्रिंट सिंबल एंड स्टे ऑन द सेम लाइन। सेम लाइन पे रहने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एंड पैरामीटर। ठीक है, प्रिंट करने के लिए प्रिंट, सेम लाइन पे रहने के लिए एंड, और फिर नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए एम्प्टी प्रिंट। ठीक है, तो अगर मुझे ये आउटपुट चाहिए, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज, कितने रोज चाहिए मेरे को, 5, तो 1 6। फिर फॉर आई नहीं, फॉर जे इन रेंज। अभी पहले रो में कितने चाहिए मेरे को, 1, दूसरे रो में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवे में 5। ठीक है, मतलब जब आई का वैल्यू 1 होगा, जब मैं फर्स्ट रो पे हूं, तब मुझे कितने चाहिए, 1। जब मैं सेकंड रो में जाऊंगा, तब कितने चाहिए, 2। मतलब यहां पर मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, अगर मैं ये आई यूज करता हूं, अब सोचो बस, आई का वैल्यू कितना है, 1 है, मतलब जे कितने बार रन होगा, पहली टाइम 1 बार। जब आई का वैल्यू 2 बनेगा, तो जे कितने बार रन होगा, 2 बार, वही चाहिए था ना। तो फिर हम लोग करेंगे प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, स्टार प्रिंट करना है, तो स्टार लिख दिया, और सेम लाइन पे रहने के लिए एंड इक्वल्स टू स्पेस, स्टार्स प्रिंट हो गए एक लाइन में। लेकिन मुझे क्या करना है, जैसे ही ये जे खत्म होता है, नेक्स्ट लाइन पे जाना है, तो प्रिंट खाली वाला हो गया। यहाँ पर स्पेस लग रहा है, यहाँ पर स्पेस नहीं था, तो एंड में जाके स्पेस हटा दो, खत्म। समझे? ऐसे ही अभी तुम लोग को इसी लॉजिक से पैटर्न प्रिंटिंग करना है। अगर डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यू के लिए पैटर्न प्रिंटिंग इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन ओवरऑल जो डेवलपर का इंटरव्यू होता है, पाइथन डेवलपर का जो इंटरव्यू होता है, वहां पर पैटर्न प्रिंटिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो अगर एज अ पाइथन डेवलपर ही अप्लाई करना है, या फिर पाइथन पे फोकस्ड ही रहना है, डेवलपमेंट में जा रहे हैं, घुसना है, तो पैटर्न प्रिंटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तुम लोग को बोलेंगे कि मुझे इक्विलैटरल ट्रायंगल बना के दो, ऐसे दिखना चाहिए वो, वैसे बना के दो,
स्टार की जगह अगर मुझे कुछ और ऐड करना है, मे बी नंबर्स ऐड करने, 1 फिर 1 2 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स ऐड करने, तो क्या करना पड़ेगा, वो सारे लॉजिक्स। अब मुझे खुद से एक कोड बताओ। हाँ, ये और लिखा है कि नेस्टेड लूप्स क्यों यूज किए जाते हैं। पैटर्न प्रिंटिंग मेन काम होता है वर्किंग विद 2D लिस्ट और मैट्राइसेस। ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग नंपाई पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग यूजुअली 2D मैट्राइसेस यूज करते हैं। फिर जनरेटिंग कॉम्बिनेशन और पेयर्स, क्रिएटिंग ग्रिड्स लाइक इन गेम्स और विजुअलाइजेशन। वही मैं बोला, नेस्टेड लूप्स जो होते हैं पैटर्न प्रिंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं जब हमारा फोकस ज्यादा होता है डेवलपमेंट पे, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पैटर्न प्रिंटिंग तुम्हें अच्छे से आता है नहीं आता है। और वो पैटर्न प्रिंटिंग पूछने का रीजन भी यही होता है कि उन्हें ये जानना होता है कि तुम्हारे अंदर तुम विजुअलाइज कर सकते हो या नहीं कर सकते जो काम यहाँ पर हो रहा है, जैसे एग्जीक्यूशन यहाँ पर हो रहा है। तो वो बहुत एक की स्किल है या फिर बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ पाइथन डेवलपर या फिर किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में, कि क्या तुम एग्जीक्यूशन को विजुअलाइज कर पा रहे हो। अगर विजुअलाइजेशन तुमने एक सॉरी एग्जीक्यूशन अगर विजुअलाइज कर दिए तो आधा काम तुम लोग का वहीं पर क्लियर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विजुअलाइज करना एग्जीक्यूशन को। अब मुझे बस इतना बताओ कि मुझे उल्टा ट्रायंगल प्रिंट करना है तो क्या करूंगा। मतलब इन शॉर्ट जैसे कि यहाँ पर 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार, 5 स्टार, तो आप मुझे इसको करना है उल्टा रिवर्स। मतलब यहाँ पर जाने चाहिए 1 2 3 4, फिर 1 2 3 1 2 1। तो रुको रुको रुको, मेरे को प्रिंट करने दो पहले। कॉपी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा। आपको वहीं से देकर दो। सो फॉर आई इन पहले कितने रोज है, रोज तो 5 ही है, तो रेंज में लिख दो 1,6, 1,6 ना 5 बार। फिर फॉर जे इन रेंज, क्या रेंज आएगा, क्या पहली बार 5 प्रिंट करने, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो क्या आएगा। ये तो यहाँ तक तो अपना फिक्स ही है, यहाँ पर प्रिंट ही करना है, स्टार को ही प्रिंट करना है, एंड भी अपना 0 ही होने वाला है, सॉरी एम्प्टी होने वाला है। और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए प्रिंट ही करना है। लेकिन अब ये दिमाग लगाना है कि हर एग्जीक्यूशन के टाइम मुझे पहली बार क्या प्रिंट करना है, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो अगर हमने ऐसे कहा कि रेंज की जगह 5 पहले और 1 बाद में डाला तो कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ 1,6 है ना, तो 6 को अच्छा यहाँ पे, 6 यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 6,1 एंड और यहाँ पे, आई यहाँ पर आ ही रहो, ऐसे बोल रहे हो, हाँ क्लोज बट नॉट एक्यूरेट, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। close but not accurate. It is close. ते झालं बरोबर आहे कुठे आहे? ते थोडी पाहिजे, पूर्ण काढलं मी हेच पाहिजे फक्त। वरचं काढलं अरे ऊपर तो हा काय झालं अच्छा नाही काय यूज केलंस, पेट्रोल सुरू केलं मी तो अभी अगर मैंने यहाँ पर 6,1 जो लिखा है, तो 6,1 स्टेप वैल्यू क्या होता है बाय डिफॉल्ट, 6 स्टेप वैल्यू क्या होता है। हाँ हाँ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1 होता है ना, तो 6 + 1 क्या होगा, 7 रेंज में है, इस रेंज में ही नहीं है ना, मेरा रेंज क्या है 6 से 1, तो मतलब मुझे इंक्रीमेंट क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट करना पड़ेगा उसको। 5 तो यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा 5 नहीं -1, और यहाँ पर 6 के जगह पे 5, 1 के जगह पे 0।
बस हो गया। समझे या नहीं समझे? और अगर मुझे नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे ही रखना है 1,6, अब बताओ। काय कॉपी पेस्ट? मुझे ऐसे ही आउटपुट आना चाहिए, लेकिन रेंज मुझे 1,6 ही रखना। पाँच, चार, विशाल उल्टा ट्रायंगल बोल दो। देखो, हमारे पास आई ऐसे चेंज होगा 1 2 3 4 5, ऐसे चेंज होगा आई, और मुझे जे को ऐसे चेंज करना है 5 3 2 1, 5 4 3 2 1। हाँ, तो क्या लॉजिक लगेगा, सोचो थोड़ा। 5 0 - 1 रेंज में, यहाँ पे 5 0 - 1 ऐसे ऐसे थोड़ी होगा, फिर वो बलता ही आंसर देगा। कैसे हो गया? क्योंकि वो हर लाइन में 5 बार रन हो रहा है, ये चीज। यहाँ पर ये जो हो रहा है ना, यहाँ पर ये जो 1 2 3 4 5 है, ये आई का वैल्यू होना चाहिए, मतलब इतने बार आई, ऐसे आई चेंज होना चाहिए। एग्जीक्यूट कितने बार हो रहा है, ये एक ही बार एग्जीक्यूट हो रहा है। 1 के लिए एक बार, 2 के लिए एक बार, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। लेकिन ये जो जे क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूँ कि इतने बार ये लूप रन होना चाहिए। फर्स्ट लूप मेरा 5 बार रन होना चाहिए, सेकेंड लूप 4 बार रन होना चाहिए, थर्ड लूप 3 बार, फोर्थ लूप 2 बार, लास्ट लूप 1 बार। अब तुम्हें देखना क्या है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन बना सकते हो, वो तुम्हें देखना है, कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। स्टाइल रेंज आई कॉमा 5। सो अगर करते हो आई कॉमा 5, तो ये भी हो जाएगा कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आई से लेके 5 तक। तो अगर आई का वैल्यू 1 है, तो 1 to 5
सही, लेकिन एक तो कम आ रहा है ना, कितने रोज है? बस आ रहा है ना मेरी। तो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, i कॉमा 6। तो अब क्या होगा, फॉर फर्स्ट i का वैल्यू 1 है, तो ये रन होगा फॉर 1 to 6। 1 to 6 मतलब 5 बार। पहले आंसर देख लेते हैं, सही है। 1 to 6 मतलब 5 बार एग्जीक्यूट होगा। फिर i का वैल्यू बनेगा 2, तो 2 to 6 मतलब 4 बार। 3 to 6 मतलब 3 बार। देन 4 to 6, 5 to 6। क्लियर है, वैसे एग्जीक्यूट होगा। एक और बताओ। दो आंसर आ चुके हैं, एक और चाहिए। सेम कोड सेटिंग। सेम सेम आंसर, सेम आना चाहिए। एक और ऑप्शन। हाँ हाँ। सोचो फटाफट। I minus 5. i माइनस 5, 1। बस। इससे भी आंसर आएगा। i माइनस 6 नहीं, अगर तुम मतलब, वही मैं आंसर पूछ रहा था, 6 माइनस i अगर करोगे तो हो जाएगा। क्योंकि अभी, हाँ, क्योंकि पहले i का वैल्यू कितना आएगा, 1। तो 6 - 1 कितना होगा, 5। तो कितने, 5 एग्जीक्यूट होगा। फिर i का वैल्यू 2 जाएगा, 6 - 2 4। फिर i का वैल्यू 3 जाएगा, 6 - 3 3। फिर जो भी अपना आउटपुट है आ जाएगा। और जैसे पहले इसने बोला था, इस वाले कोड से भी हो जाएगा सिमिलरली। 6 - i करने से भी हो जाएगा। तो मतलब इन शॉर्ट मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि सेम आंसर के लिए मल्टीपल वेज है। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस रेंज के वैल्यूज चेंज हो रहे हैं। और सेम काम के लिए बहुत सारे वेज है। ऐसी लिमिटेशन मत रखना कि हमें यही आंसर आना चाहिए, इसी का यूज करके मुझे आंसर लाना है। तुम अपने हिसाब से सोच सकते हो, मल्टीपल वेज से सेम आंसर आ सकता है। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के मल्टीपल वेज होते हैं, और वो एटलीस्ट तुम्हें मल्टीपल वेज पता होने चाहिए। ये रिजिडिटी मत लेके चलो कि मैं सिर्फ इसी वे से सॉल्व करूंगा, एक ही मेरा पैटर्न होगा। मल्टीपल वे से तुम्हें एटलीस्ट आंसर खोजना आना चाहिए, ताकि अगर कभी ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स आंसर आ जाए जो कि तुम लोग तुम्हारे वे से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो और वेज भी तुम लोग को सोचने को मिले एटलीस्ट। क्लियर है यहां तक?
फिर अगर मुझे ये प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों कोड्स को कंबाइन करना पड़ेगा बस। ये जो नॉर्मल वाला था इसको कॉपी करो, नीचे लेके जाओ, ये पेस्ट, और इसमें से कोई भी एक कोड उठाओ और वो उसी के जस्ट नीचे पेस्ट। तो ये अपना पूरा ट्रायंगल बन गया। अब लेकिन मेरे को ऐसे ट्रायंगल चाहिए, तो क्या करोगे? ऐसे अभी उसको कैसे बताऊं तुम लोग को? उल्टा है इसमें पूर्ण डायमंड ना, फुल डायमंड काय इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा। स्ट्रेट हाँ, सर एक बार ये 1 - 5 में एग्जीक्यूशन मतलब 1 स्टेप बाय स्टेप बताओ ना समझ में 1 - 5 वाला। 1 - 5 वाला कौन सा वाला? 85 है तो 85, ये वाला। हाँ तो अभी सबसे पहले मेरा 1 है i का वैल्यू बनेगा 1, ठीक है, और यहाँ पर j का वैल्यू क्या बनेगा, i-5, मतलब 1 - 5, मतलब कितना, 4 -4। हाँ तो सॉरी -4 to 1 कितना बनेगा, -4 -3 -2 -1 0, 5। 4 to 1 -4 to 1 जो नंबर हाँ लाइन हाँ होता है हाँ अपना। तो -4 + 1 कितना बनेगा, -3, -3 + 1 कितना बनेगा, -2, बरोबर -1 0, बरोबर ये वहां जे तक का रहो। एग्जीक्यूशन बता हाँ, रहा राइट हाँ ओके तो वैसे एग्जीक्यूट होगा। अभी फॉर एग्जांपल -4 to 1 अगर मैं बोलता हूँ, तो इसका मतलब ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा, -4 -3 -2 -1 0, 5 बार। फिर जब i का वैल्यू बनेगा 2, तो यहाँ पर क्या होगा, i-5 दैट इज 2 - 5, 2 - 5 कितना होगा, -3। तो -3 के लिए कितने बार एग्जीक्यूट होगा, -3 -2 -1 0, मतलब 4 बार। सिमिलरली जब मैं i-5 करूंगा, मतलब 3 - 5, 3 - 5 कितना बनेगा, -2। सो फॉर -2 -1 0 कितने बार एग्जीक्यूट हुआ, 3 बार। समझा? ये आउटपुट चाहिए अब। एक साइड एक साइड काढायचं तर आहे
वर्षी नंबर आता पण शिकला जो नाही नाही काही करा. चेंज करू शकतो ना पहिले ऐसे क्यों मैच काउंट कर अगर मैं ऐसा एक रेंज नंबर तो यहाँ पे देख लो अभी. सबसे पहले फॉर आई इन रेंज कितने रोज चाहिए अपने को? टोटल 5 रोज. तो यहाँ पर 1 to 6 लिख दिया. फिर फॉर जे इन रेंज. अब ये समझो कि अगर मुझे ये ट्रायंगल प्रिंट करना तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर ये आगे क्या प्रिंट करना है? स्पेस. मतलब स्पेस भी प्रिंट करना पड़ेगा ना. तो स्पेस कितना प्रिंट करना है? स्टार्टिंग में 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1. वो हम ऑलरेडी कहाँ कर चुके हैं? यहाँ पे. तो अगर ये कोड में मैं उठाता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर कर दो पेस्ट, उल्टा ट्रायंगल प्रिंट हो गया. बस यहाँ पर ट्रायंगल की बजाय मेरे को स्पेस चाहिए, लेकिन वो स्पेस के जगह पे हम लोग अभी के लिए हैशटैग लिख लेते हैं. ठीक है. ये मेरा अभी ब्लैंक कैनवास एक क्रिएट हो गया. अब इसके आगे मुझे स्टार्स प्रिंट करने हैं. तो अब मुझे नॉर्मली क्या प्रिंट करना है? एक आधा ट्रायंगल प्रिंट करना है यहाँ पे. फर्स्ट वाले में 1 स्टार, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5. मतलब नॉर्मली कौन सा वाला? जो हमने पहले किया था सबसे, यही वाला. तो अगर मैं ये उठाता हूँ यहाँ से, या फिर इधर जाके खुद से भी लिखेंगे अगर, फॉर के इन रेंज आर, और यहाँ पे कोलन प्रिंट स्टार.
आधा ट्रायंगल हो गया मेरा। ठीक है, अभी मुझे बस क्या करना है एक और साइड में कितने स्टार आने चाहिए। फर्स्ट लाइन में खत्म हो गया, एक ही चाहिए था, हो गया। सेकंड लाइन में एक चाहिए, थर्ड में दो, फोर्थ में तीन, फिफ्थ में चार। मतलब जितने स्टार्स मैंने ऊपर यहाँ पर प्रिंट किए थे उससे एक कम चाहिए। यहाँ पर बस जे, आई जे के बाद क्या आता है, एल। यहाँ पर कर दो -1 और इसको हटा दो। इतना ही तो है। तुम लोग बस माइंड में इतना उसको कॉम्प्लिकेट करके रख रहे हो, इतने इजी कोड। थोड़ा टाइम देगा सर। बहुत इजी हो गया। तो वही अगर तुम लोग को डायमंड बनाना है तो क्या करोगे। एक आज लास्ट बस एक डायमंड बनाओ। हाँ बोलो बोलो। चाइल्ड का जो ये है ना, वो एग्जीक्यूशन नहीं समझ में आया। मतलब एग्जैक्टली क्या बता, क्या बताऊं मैं। ना कोडम नेम माझा वेगळा बनलेला आहे. दोनों बोलो। पैटर्न प्रिंटिंग में बस ये देखना है कि वैल्यूज क्या आ जाएंगी, वो मैटर नहीं करता है। पैटर्न प्रिंटिंग में जो ये जो चाइल्ड लूप है ना, इसमें बस यही मैटर करता है कि वो पर्टिकुलर लूप कितने बार एग्जीक्यूट हो, नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस, वही इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो ये अपना जो, और तुम्हें लॉजिक भी इसी बात का लगाना है कि यहाँ पर ये जो है नंबर्स काम कर रहे हैं। यहाँ पर नंबर्स क्या जाएंगे, 1 2 3 4 5। और तुम्हें यहाँ पर अंदर वाले कोड में क्या देखना है कि कितने बार एग्जीक्यूट होगा। तो पहले के लिए 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन होंगे। यहाँ पर 0 1 2 3 4 ऐसे एग्जीक्यूट होगा। फिर इन तीनों को कॉम्बिनेशन मुझे ऐसे मिलेगा। ये जो है लिस्ट जो मैंने लिखा है 5 4 3 2 1, ये आई का वैल्यू है, ये नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं है। और ये जो मैंने लिखा है ये नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर के में क्या वैल्यू जाता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एल में क्या वैल्यू जाता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सॉरी ऊपर लिखना था मुझे, आई इज इक्वल टू, यहाँ पर जे में क्या वैल्यू जाता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग जे के एल ये मैंने कहीं पर यूज ही नहीं किया है, तो उसका वैल्यू मैटर नहीं करता है। आई का वैल्यू मैटर करता है क्योंकि मैं आई को यूज कर रहा हूं यहाँ पर सभी जगह पे। तो आई का वैल्यू मैटर करता है और इनका नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन मैटर करते हैं। हो गया। आम्हाला ऐकायचं बरोबर फायनान्स बघा आलं तुम्ही जर गेला तेच चेंजेस केले सगळे. कारण तू इकडे एमटी टाकले, मोजला एमटी टाकायचं आपल्याला पहिला स्पेस का, स्पेस स्पेस करा तर एक एक्स्ट्रा आहे तो तिकडे फक्त आय मायनस केलं असतं, आय मायनस बरोबर आहे. अब फिर से ये वाला कोड देखते हैं। सेम सबसे पहले फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 6, क्योंकि मुझे 5 रोज चाहिए। फिर सबसे पहले मुझे क्या साइड में आना चाहिए, स्टार आना चाहिए, स्पेस आना चाहिए। सो फॉर जे इन रेंज
क्या आएगा 6 माइनस आई, प्रिंट हैशटैग। तो एटलीस्ट पहले समझेगा। हाँ, यहाँ पर क्या गलती किया, कॉमा एंड इक्वल्स टू स्पेस और लाइन चेंज करने के लिए प्रिंट। इतना सही से हो गया पार्ट। अब इसके बाद क्या करना है, स्टार प्रिंट करना है। सो फॉर के इन रेंज आई, क्योंकि 1 से लेके 5 तक करना है। प्रिंट स्टार कॉमा एंड इक्वल्स टू स्पेस। ये हो गया इतना। यहाँ पर स्पेसेस नहीं दोगे फिर भी चलेगा। तो ये इतना हो गया अपना ट्रायंगल। फिर इसके बाजू में मुझे एक और ट्रायंगल चाहिए। तो ये सेम या तो कॉपी करो या तो खुद से लिखो, फॉर के एल इन रेंज आई। अगर मैं लिखता हूं तो देखो पहले क्या हो रहा है, I-1 करना है। स्टार, स्टार नहीं प्लस करता हूं। तो ये ऐसे थोड़ा एक्स्ट्रा बनेगा, मतलब स्टार्टिंग में मुझे एक पीक नहीं मिलेगा, डबल पीक मिलेगा। यहाँ पर 2 आ रहा है, बाकी नीचे तो सही चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा एक स्पेस आ रहा है, एक स्टार आ रहा है, तो इसलिए मैं -1 करूंगा। सही से ट्रायंगल बन गया। अब मेरा ऊपर का पार्ट हो चुका है। अब मुझे बस नीचे करना है। तो नीचे अगर रोज ऐड करना है तो मुझे नया फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर फिर से फॉर आई इन रेंज, यहाँ पर भी मुझे 5 रोज नहीं, यहाँ पर आई गेस मुझे 4 ही रोज चाहिए। सो 1,5 एंड स्टार्टिंग में अगेन मुझे स्पेसेस चाहिए। तो फॉर जे इन रेंज आई प्रिंट हैशटैग कॉमा एंड इक्वल्स टू एम्प्टी प्रिंट। तो ये एम्प्टी कैनवास जैसे बनने लग गया। अब यहाँ पर आगे मुझे वही स्टार प्रिंट करना है। सो प्रिंट, प्रिंट नहीं सॉरी, फॉर के इन रेंज क्या था, 6 नहीं अभी 5 आएगा, 5 माइनस आई, प्रिंट स्टार कॉमा एंड इक्वल्स टू नथिंग। आधा हो गया। अब इसके बाजू में नहीं, यहाँ पर बस एक गलती की है कि यहाँ पर भी ये जो लगना चाहिए वही एक्स्ट्रा लगना चाहिए। सो यहाँ पर +1 करना पड़ेगा। हाँ, सो अभी सही से वो स्लोप आ रहा है। फिर फॉर एल इन रेंज अगेन आएगा आई गेस 4 माइनस आई, प्रिंट स्टार कॉमा एंड इक्वल्स टू एम्प्टी। और ये आज जहां पर मैंने हैशटैग डाला था वहां पर स्पेस डाल दो, होगी। तो यहाँ पर कई जगह पे ऐसे नहीं है कि मैंने ये रट्टा मार के रखा है, मैं बस लिख देता हूँ फटाफट फटाफट। मुझे भी देखना पड़ता है कि हाँ कहीं कहाँ पे कुछ मिस हो रहा है, फिर उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने वहां पर ऊपर आई लिखा है, I-1 लिखा है, 1 1 to 6 लिखा है, 6 - I लिखा है। यहाँ पर मैंने उसको चेंज कर दिया, 1,5 किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर फिर से 5 रोज नहीं चाहिए, मुझे 4 ही रोज चाहिए थे, और एक एक हर जगह पे मैंने कम करते चला गया। तुम्हें देखना पड़ेगा हर क्वेश्चन के लिए थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन तुम्हें करना ही पड़ेगा। और ये चाहिए तो खुद से पैटर्न ढूंढो, मतलब सोचो कि हाँ मुझे ये पैटर्न बनाना है, तो उसके लिए कोड लिखो। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल या फिर स्क्वायर हो गया, स्क्वायर में तुम लोग को सिर्फ बॉर्डर ही प्रिंट करना है, अंदर के वैल्यूज प्रिंट नहीं करना है। वैसे कुछ सोच के देखो। या फिर तुम्हारे पास लिस्ट है, लिस्ट से तुम लोग को मे बी ये जो जैसे बार दिख रहे हैं ना, बार चार्ट जैसे बनाते हैं, वैसे स्टार से बार चार्ट बना, उसका सोचो कि ये कैसे कर सकते हैं हम लोग। ऐसे सब सोचोगे, खुद से सोचोगे, तभी ज्यादा क्लियर होगा। जो रेंज की वैल्यू
एक पूरे मागे वन ये पहले में डिफर होता है ना ये वाले पांच। हाँ ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही।